मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 तानाशाही सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई रोहतक गेट पर खड़ा हूं और आज जेजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनने हरियाणा सरकार का और अभय सिंह चौटाला का जो है भाई पुतला जलाया है। तो आज राजू मेहरा यहाँ पे मौजूद हैं। आज ये राजू मेहरा से हम बात करेंगे, आखिर आज क्या मामला था, किसका पुतला जलाया है, क्या कहना है जी आज आपने जो पुतला जलाया? देखिए, सबको पता है कि इस हरियाणा प्रदेश का, इस देश का एक होनहार अफसर अब इस दुनिया में नहीं है। विषय ये है कि किन परिस्थितियों के अंदर उसने सुसाइड किया, कैसे उनको जो है एक घटिया प्रशासनिक जो ढांचा है और घटिया सोच की जो सरकार है उसने मजबूर किया कि वो सुसाइड करे। भाई पूर्ण सिंह का अगर उनके जीवन के परिचय उनको अगर जानोगे तो वो एक बहुत ही काबिल, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छे अफसर थे। पूरा आईएएस लॉबी जो है उनकी सराहना कर रहा है, पूरा आईपीएस लॉबी उनकी सराहना करता है। आखिरकार ऐसा उनको मजबूर क्यों किया गया? इसका मतलब आपके सरकार का जो ढांचा है चलाने का, उसके अंदर कमियां हैं। वो जो सरकार चलाने का एक तरीका है उसमें कहीं ना कहीं जातीय बू नजर आती है और वही जो है भाई पूर्ण सिंह उसके शिकार हुए। आज दूसरा मुद्दा ये है कि एक अपने आप को चौधरी देवीलाल का जो है कहते हो अनुयायी कहते हैं, या अपने आप को उनका परिवार का जो है आगे आने वाला बोलते हैं उसको भी, भाई मेरा नाम विरासत है ये अभय सिंह चौटाला जी, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं कि भाई मर गया तो मर गया, आपा इसमें क्या करें। अभय सिंह जी, ये अपनी मानसिकता को आप चेंज कर लो, नहीं तो ये जनता ने पहले ही आपका जो है ना बढ़िया जुगाड़ कर रखा है, आगे और बढ़िया जुगाड़ कर देगी आपका। अब तानाशाही नहीं चलेगी, इस सोच को बदलना पड़ेगा। आज पढ़े लिखों का भाईचारे का जमाना है, 36 बिरादरी के लोग आपस में बैठ करके बात करते हैं, तो तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। मैं उनकी गलत मानसिकता के ऊपर हम बिल्कुल जो है इस पे कहते हैं कि भी उनको शर्म आनी चाहिए, उनको है ना इस समाज से माफी मांगनी चाहिए। क्या उनका पुतला जलाया? बिल्कुल जलाया है जी। तो जी सीजीआई साहब के लिए भी कुछ कहना है, गवाही साहब भी हैं जो... अब देखिए, आपने भाई पूर्ण सिंह के लिए हम यहाँ न्याय मांगने के लिए आए थे और एक बड़ी बात जो है सीजीआई, अरे किसी देश का सर्वोच्च न्यायालय होता है और उसके न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जब जूता फेंका जाता है तो फिर आप उस देश के हालात को बता सकते हो कि कितने गंभीर हालात है उस देश के। मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका जाता है और वो भी जातीय मानसिकता से। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश और प्रदेश के अंदर बनी है, सिर्फ एक ही काम किया है इन्होंने, जातीय तौर पर काबिल अफसरों को, काबिल लोगों को और एक दूसरे को लड़वाने का, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, और यही इनकी जो है ना कहते भी रोटियां हैं। इनको सोचना पड़ेगा, ये जो गलत मानसिकता है इससे देश को नुकसान है। जब देश के अंदर अराजकता फैल जाएगी तो आप राज करके क्या करोगे? इसमें सर कुछ ये भी कह रहे हैं कि ये तो परिवार है, एक आज नहीं तो कल एक हो जाएगा, आपने इनका पुतला जला दिया। क्या एक परिवार से हरियाणा चल रहा है? क्या इस एक परिवार से भाईचारा है? परिवार के अंदर भी मानसिकता काम करती है मेरे भाई। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला अभय सिंह चौटाला के बड़े भाई है। कभी अजय सिंह चौटाला जी के मुंह से आपने गलत शब्द सुने? क्या वो चौधरी देवीलाल की विरासत के हकदार नहीं है? वो भी हैं, लेकिन कभी वो अच्छी बात नहीं की।
कभी उनके बेटों से सुनी हो लेकिन हुई हो, दोबारा एक इतने बड़े वीडियो आई पद है, के ऊपर गए हैं। अभय जी की दोबारा वीडियो आई है कि हम उस परिवार के साथ में हैं। हाँ। उन्होंने जो है उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको भेजा वहाँ पे। हाँ, ये दिखावा तो मैं भी कर सकता हूँ। एक्चुअल बात क्या थी? आपकी इन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, स्टेट लेवल का आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हो, आपका राष्ट्रीय प्रवक्ता कहता है कि जी वो वाई पूर्ण सिंह आईजी, उसकी बात पूरी होने से पहले आपके दिल की भड़ास निकल पड़ती है। आप कहते हो कि अभय सिंह जी के मर गया तो मर गया, आप इसमें क्या करा। असली जो मानसिकता थी वो ये थी उनकी। आपने जो दूसरी वीडियो आई उसमें देखा, वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसे नहीं कहा। वो वीडियो तरोड़ मरोड़ के जो है तो भाई दिखाई जा रही है। तोड़ मरोड़ के जिन्होंने पेश किया है तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करो। अगर आप सही मायने में सही हो तो आप उनके खिलाफ फिर कार्रवाई करो। लेकिन वास्तविकता यही है कि अभय सिंह चौटाला जी अपने व्यवहार से जो है न्याय नहीं कर पा रहे हैं। जब तक ये तानाशाही रवैया रहेगा तो बेड़ा पार नहीं होगा। राजू जी, क्या लगता है आईपीएस वाई पूर्ण कुमार को न्याय मिलेगा? कब तक मिलेगा? क्या कहना है इसके? लोकतंत्र के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है सुंदर भाई। आज चंडीगढ़ के अंदर आप देखना, हरियाणा के लगभग सभी आईएएस आईपीएस वाई पूर्ण सिंह जी के समर्थन में है। उनकी आत्मा ये कह रही है कि मुझे न्याय दो। वो किसी के बेटे थे, किसी के पति थे, किसी के सुहाग थे, वो किसी बेटी के पिता थे। वो इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। आप एक होनहार आईपीएस से सरकार तो चलवाते हो, प्रशासन तो चलवाते हो, लेकिन उसको जातीय तौर पर जब आप तंग करते हो और वो यहाँ तक तंग हो जाता है कि वो सुसाइड करता है, आप उसको न्याय क्यों नहीं दे रहे? क्या दबाव है इनके ऊपर? कौन सा दबाव है इनके ऊपर? एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी, वो इस दुनिया में नहीं है, वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन एक कहावत है कि मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। ये बात आप भी मानते हो। सामाजिक दायरे में रहते, सामाजिक ताने बाने में हमेशा यही बात सुनने को मिली और ये सत्य भी है कि जो जिस व्यक्ति ने अपने अंतिम क्षणों में एक लेटर लिखा कि ये दोषी हैं, क्या वो सही नहीं है? क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही सरकार? इसका मतलब सरकार की उनके साथ बहुत बढ़िया सेटिंग है। और वाई पूर्ण सिंह को इसलिए न्याय नहीं मिल रहा कि वो एक वाल्मीकि जाति से थे। ये जातीय भेदभाव छोड़ दो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्या न्याय मिलेगा? मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल मिलेगा। नहीं मिलेगा तो एक ऐसी क्रांति पैदा कर देंगे देश के अंदर, किसी हद तक जाना पड़े। फिर सरकार ये मत कहना कि तुम्हारी जो है जमीनी हकीकत तो खतरा है, अब तुम मिल चुके हो। इस देश के अंदर पहले भी बहुत क्रांतियां हुई हैं, आगे भी क्रांतियां होंगी। और क्रांति करने के लिए कोई भगत सिंह नहीं आएगा, कोई दोबारा चंद्रशेखर नहीं आएगा। आपको और मेरे को ही बनना पड़ेगा। इसमें सर देख रहे हैं नाम काफी जो है सुसाइड नोट में है, लेकिन दो के ऊपर ज्यादा फोकस है, जो रोहतक के एसपी हैं। और देखिए मैंने सुसाइड नोट उनका पढ़ा नहीं है, लेकिन जहाँ तक बात है शत्रुजीत कपूर जी की, वो हरियाणा पुलिस के सर्वे सर्वा हैं। उनको परेशान जब उन्होंने लिखा है कि मुझे परेशान किया गया उनके द्वारा, तो ये क्लियर बात है। मरने वाला व्यक्ति उसका नाम लिख रहा है, ये क्लियर है कि उनको परेशान किया गया। इससे पहले भी उनके साथ एक वाकया हुआ था। पहले एक जो है डीजीपी हुआ करते, तो मंदिर में इनके साथ जो है, आपको याद होगा कुछ साल पहले, तब भी इनके साथ जातीय भेदभाव किया गया था। दूसरी बात है रोहतक के एसपी, मैं ये कह रहा हूँ इन दोनों के ऊपर जो दोनों में रोल है, दोनों के अंदर रोल है, अभी तो लिखा उन्होंने दोनों के ऊपर, और नाम उनके भी ऊपर फोकस होना चाहिए। देखिए मैं उस सुसाइड नोट को जब हमने अभी स्टडी नहीं किया है, लेकिन जब करेंगे, और मेरे से पहले क्या, मेरी क्या औकात है, बहुत बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अफसरों ने वहाँ चंडीगढ़ के अंदर उसको जो है रीड किया है, तो जो उन्होंने निचोड़ निकाला है, मांग सबकी है। आदरणीय उनकी जो धर्मपत्नी है, जो एक आईएएस है, उन्होंने मांग उनकी यही है कि पहले जो है ना एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और एफआईआर के बाद ही पोस्टमार्टम करना चाहिए। और कमाल की बात यह है कि अब तक एफआईआर में किसी का नाम ही नहीं है। तो ये कार्रवाई किसके खिलाफ करेंगे? एसपी को हटा दिया गया है। क्या होता है? आपने गिरफ्तार किया उसको, आपने धारा में उसका नाम जोड़ा, किसी को हटा दो, उसको कहीं और लगा देंगे 2 महीने बाद, महीने बाद। धन्यवाद।
कहना तो भाई साहब यही है कि मतलब बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। और एक एज ए एक आम नागरिक होने के नाते मतलब ये विचार मन में आता है कि इस तरीके के टॉप मोस्ट अधिकारी भी जब इस तरीके से टूट सकते हैं या कह लो कि उनको तोड़ा जा सकता है, तो मतलब फिर हमारे जैसे जो आम नागरिक है वो मतलब किस कदर मतलब उनकी तो मतलब कोई पूछ ही नहीं है। सरकार का भी मतलब इस प्रकार का पहलू सामने आया है कि जब अच्छे तरीके से सुसाइड करने से पहले मेंशन हर एक चीज को हमारे वाई पूर्ण सिंह जी करके गए हैं, भाई ये अधिकारी IPS IAS अधिकारी है, ये इन चीजों में इन्वॉल्व हैं और भाई इनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। फिर भी मतलब कि ये बातें अभी घुमाई जा रही है और जनता के बीच में ये बात भी मतलब मुख्य रूप से चल रही है कि खट्टर साहब विदेश गए हुए हैं और वहां से जब मतलब वो आने का काम करेंगे, शायद आज उनका आने का समय, तो फिर वो सरकार को दिशा निर्देश देंगे, सैनी साहब को दिशा निर्देश देंगे, फिर वो उस दिशा निर्देश का पालन करते हुए कोई कार्रवाई करेंगे। तो इस बात से तो मतलब ये पता चलता है कि जो जनता पहले कयास लगाती थी, भाई कयास क्या मतलब कहती ही थी, हम जैसे लोग ये सोचते थे भाई ये एक राजनीतिक चीज है जो कहती है भाई डम्मी CM है इस प्रकार से। लेकिन अगर वास्तविकता में ऐसी ही चीजें हैं तो फिर तो CM भी डम्मी है, सरकार भी डम्मी है। तो सरकार से बहुत ज्यादा निराशा हमारे आम जन के बीच में है। ये पुतला सरकार का पुतला जलाया गया था निश्चित तौर पे, और साथ ही मतलब अभय सिंह चौटाला जी उनका मतलब के स्पेशली तौर पे मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया बड़ी भारी भरकम विरासत अगर हम बात करते हैं तो ताऊ देवीलाल जी का नाम आता है। उनके मतलब कि परिवार से ही आते हैं, इतना बैकग्राउंड ऐसा लेके आते हैं और फिर ये कहते हैं भी जनता के बीच में सामाजिक मुद्दों को बड़े मुख्य रूप से उठाते हैं, ऐसा मतलब व्यक्तित्व वो कहते हैं उनका है। तो फिर इस तरीके की बात कि मतलब जब उनको बताया गया कि मतलब ऐसे ऐसे सीनियर अधिकारी ने सुसाइड किया है, तो मतलब उनका रिएक्शन ये था भी हम क्या करें, तो क्या करें हम। तो इस प्रकार का अगर उनका रिएक्शन था, अगर उनकी सोच ऐसी है, तो निश्चित रूप से हमारा बिल्कुल उनसे निराश होना बनता है। और उनका पुतला भी साथ में मतलब निराशाजनक तरीके से उनका जलाया गया। तो यही मैसेज था कि भाई ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए किसी भी बिरादरी से। मतलब आप देखिए ना कि कोई भी अधिकारी जब शपथ लेता है, ओथ लेता है, तो वो कहता है कि मैं निष्ठापूर्वक तरीके से बिना भेदभाव, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे किसी भी बिरादरी से कोई लोग हो, किसी भी जात धर्म से हो, मैं एज ए ऑफिसर मतलब अपना कर्तव्य मुख्य रूप से अच्छे तरीके से करूंगा। वो जनता के लिए मतलब ऐसा करने को कहते हैं, लेकिन उसके साथ ही भेदभाव होता है। तो देखिए कितना मतलब जो है रियलिटी है वो किस प्रकार की है। तो निराशा थी और उसी प्रकार से मतलब फूकने का जो काम किया। आ जाओ भाई साहब जी। भाई साहब क्या कहना चाहोगे आज पुतला फूका गया? मेरा नाम आशु वाल्मीकि है, मैं युवा वाल्मीकि एकता मंच का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर मतलब सरकार जो वाई पूर्ण कुमार जी थे जो IPS थे, उनके जो सुसाइड पर जो मतलब अभी तक को कार्रवाई नहीं हो रही, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और दूसरा तरफ ये जो अभय सिंह जी ने जो ये टिप्पणी की थी, हम उनसे कहते हैं कि वो समाज से माफी मांगे और उस IPS की जो आत्मा है उससे माफी मांगे, आगे से ऐसी गलती ना करे, ना ये वो करे, अन्यथा इसका खामियाजा बहुत बड़ा होगा। और ये मैं सरकार से भी ये कहूँगा, अब तो ये भिवानी जिले में है और ये पूरे हरियाणा के अंदर वाल्मीकि समाज एक बड़ा प्रदर्शन करेगा और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जल्द से जल्द जो इनके दोषी उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऑल हरियाणा का प्रदेश एडवाइजर भी हूँ समाज की तरफ से। और जो ये अभय सिंह, अब जो बात है आज का जो मेन प्रदर्शन करने का, ये पुतला फूकने का ये मकसद है, ये चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो गलत बयान दिया, उन्होंने कहा ये IPS ये जो है DGP भाई पूर्ण सिंह जी मर गए तो मर गए, मैं क्या करूं। तो इन्होंने बहुत ही ये निंदनीय शब्द का प्रयोग किया है। ये समाज से माफी मांगे, अगर माफी नहीं मांगते तो उन्हें आने वाले टाइम में खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। और रही बात जो दूसरा जो DGP की सुसाइड किया है, उन्होंने अपने आप को, जो बड़ा तानाशाही अफसर थे उनके प्रभाव में आकर उसने अपने आप को गोली मार ली। और हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि वो सरकार उसका अच्छी तरह जांच पड़ताल करके छानबीन कर, जो भी दोषी है, कितना बड़ा अफसर क्यों ना हो, जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा देने का काम। जो हालात है वो बिल्कुल स्पष्ट ये दिखाई दे रहा है कि देश के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर खास तौर पर इमरजेंसी की आड़ है। ये एक होनहार अफसर को ऐसा इतना तंग किया जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है। उस अफसर के घर कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसको इतना दबाया गया, कुचला गया। मैं एक बात मीडिया के साथियों से पूछना चाहता हूँ, इस हरियाणा प्रदेश और देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या IAS IPS ऐसे ही बना जाता है? अथक मेहनत के बाद एक अफसर बना और एक होनहार अफसर बना, उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, लेकिन उसको जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया वो एक सोचने की जो है बात सोचनीय है।
और आज 7वां दिन है। उस होनहार अफसर की डेड बॉडी जो है, उसकी आत्मा ये कहते हुए रो रही है कि मेरे साथ न्याय करो। ये तानाशाही सरकार, ये गूंगी सरकार, ये बेलगाम सरकार। मुख्यमंत्री जी विदेशों का दौरा करते हैं। मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा हरियाणा की तरफ भी देख लो। आपके शासन प्रशासन का एक होनहार अफसर गया है, किसी के घर का बेटा गया है, किसी का सुहाग गया है, किसी बेटी का पिता गया है। आप क्या न्याय करोगे? मैं इस निकम्मी सरकार से एक दरखास्त करता हूं कि आप जिसके भी प्रभाव में हो वो प्रभाव छोड़ दो, अन्यथा आने वाले दिनों में आपको बहुत ज्यादा जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और दूसरा जो हमारा यहाँ पर प्रदर्शन करने का जो कारण है वो है इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौधरी, अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो एक लौह पुरुष हुए, जननायक चौधरी देवीलाल जी, जिन्होंने इस हरियाणा प्रदेश के अंदर हर दलित वर्ग पिछड़े को साथ लेकर के, किसान को साथ लेकर के पॉलिसियां बनाई थी। मैं एक बात हरियाणा के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या सम्मानित साथियों अभय सिंह चौटाला उनके नक्शे कदम पर है? ये बिल्कुल नहीं है। जिस घटिया मानसिकता के साथ उन्होंने अपने खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा, जबकि उनके प्रवक्ता जो है पीछे से कह रहे हैं कि जी वो IGY पूर्ण सिंह बोला, उसकी बात पूरी होने से पहले अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि भाई मर गया तो मर गया, हम क्या करें इसमें, आपा क्या करा भाई, आपा तुम करने लायक पहले ही नहीं हो और अब तुम्हारी दुकान खुलने से पहले ही बंद हो जाएगी। जो मानसिकता तुम्हारी है, जो तानाशाही मानसिकता है, ये मानसिकता साफ तौर पर बीजेपी के साथ आपकी मिलती है। और जो है हरियाणा प्रदेश की जनता इतनी पागल नहीं है। आप जो साठगांठ है, वो साठगांठ को जो है लोग जानते भी है। मैं अभय सिंह चौटाला को भी ये कहता हूँ, चेतावनी भरे शब्दों में, या तो अपने इन तानाशाही रवैये को वो ठीक करे, अन्यथा वो राजनीति छोड़े, और अगर ठीक नहीं करते हैं तो बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये IGY पूर्ण सिंह, मैं ये नहीं कहता कि भाई आज दलित है तो दलित के नाम पर जो है राजनीति होनी चाहिए। वो काबिल अफसर था। काबिल अफसर किसी भी समुदाय के अंदर हो सकता है, वो जाट समुदाय के अंदर हो सकता है, वो सैनी समुदाय के अंदर हो सकता है, वो राजपूत समुदाय के अंदर हो सकता है, वो ब्राह्मण समुदाय के अंदर हो सकता है। आपको उसकी इज्जत करनी पड़ेगी, और इज्जत नहीं की तो मैं ये कहता हूँ जो राजनीतिक लोग हैं उनके पल्ले कुछ नहीं होता। सरकारें चलती है पॉलिसी से, सरकारें चलती है सबको एक साथ लेकर के, और उसी के तहत अगर ऐसे होनहार अफसर चले सुसाइड करने लगे तो ये अराजकता का माहौल बनेगा। सरकार से दोबारा मांग करते हैं, 36 बिरादरी के संगठन आज मौजूद है और उनके इस आह्वान पर हम इकट्ठा हुए, पुतला जलाया गया है, तो जल्द से जल्द जो आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। हरियाणा सरकार